कहाँ स्वाय लगा। अब देखो कौन सा चीज है, चैप्टर कौन सा है, प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव। ठीक है, वन पढ़ा तो पढ़ा थे, 5 पढ़ा दिए थे, एगो 5 गो 6 गो वन है, एगो यहाँ लास्ट है का है वन शंकुधारी वन। कौन सा वन के बारे में जो एगो लास्ट बचल था, कौन सा शंकुधारी वन। पहले बता शंकुधारी वन कहाँ पाए जाएंगे, पहले हिमालय पर्वत के ने, हिमालय पर्वत बर्फ एरिया में पाया जाएगा। शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, बर्फ एरिया में, बर्फ एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े जो है ना बर्फ एरिया पहाड़, शंकुधारी वृक्ष यहाँ पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा देखो, कल उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, इस सब में क्या पाया था शंकुधारी वृक्ष। कौन सा तो शंकुधारी जो है वन पाया जाता है। ठीक है, वही पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखो साइबेरिया में इसे क्या कहते हैं, टेगा वन कहा जाता है। शंकुधारी वन को जो साइबेरिया में क्या कहते हैं, टेगा वन। क्या बोलेंगे, टेगा वन कहते हैं। साइबेरिया में क्या है, साइबेरिया में शंकुधारी वृक्ष को क्या बोलेंगे, टेगा वन। क्या कहेंगे, टेगा वन, टेगा वन। ठीक है, हिमालय देखो, हिमालय अल्पास पर्वतों पर क्या पाया था शंकुधारी वृक्ष। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, अब देखो इसको जो उपयोग जो है अखबारी कागज और माचिस के बॉक्स देखा उसको बनाने में यूज किया जाता है। शंकुधारी वृक्ष क्या बना था, कागज अखबार और माचिस के बॉक्स का है, माचिस का बॉक्स। इसे क्या बनाया था, किसी से शंकुधारी वृक्ष से बनाया था। क्या बनाया था, शंकुधारी वृक्ष से। आगे देखो चीड़ देवदार, ठीक है, का प्रमुख वृक्ष है। का यहाँ का जो वृक्ष कैसा है, चीड़ देवदार। कैसा है, चीड़ देवदार। और जानवर में आता था रजत, लोमड़ी, मेंढक, धुरिय, भालू, ये सब क्या है, जानवर है। क्या है, जानवर है। आगे देखते हैं क्या, घास स्थल का है, वन के बारे में पढ़ा दिए वन को। अब आ रहा है घास स्थल। क्या बोलेंगे, घास स्थल। ठीक है, घास स्थल आयोग कौन है, काट झल झल। ठीक है, पहले घास स्थल देखते हैं। घास स्थल लेके कहाँ होगा, जहाँ वर्षा कम होता है, जहाँ वर्षा कम होगा धीमी धीमी वर्षा होगा, वहाँ घास उग जाएगा। हो जाएगा, घास उग जाएगा। मतलब जैसे जैसे वर्षा कम होगा वैसे वैसे वहाँ घास का पनपने लगता है, घास का था पनपने लगता है। ठीक है ना, अब याद देख रो, यानी आराम देख रो, अभी घास दे रहे हैं ना, क्योंकि जैसे जैसे वर्षा खत्म हो वैसे घास थोड़ा सा अच्छा उग रहा है, और जैसे घाम करो वैसे घास सूख जाएगा, पूरा सूख जाता है। ठीक, आगे देखो घास असल जो है 1/4 विश्व में जो 1/4 भाग का है घास असल। कितना है, 1/4 भाग घास असल। कैसा है, घास असल है। घास असल मतलब घास, खाली घास मिलेगा रूप से। ठीक है, घास असल 2 भाग बांट सकते हैं, एक हो गया उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, एक हो गया शीतोष्ण घास स्थल। कौन हो गया, शीतोष्ण घास स्थल। ठीक, देखो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो है अफ्रीका के भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाया जाता है। कौन सा, अफ्रीका के दोनों भूमध्य रेखा पाया जाता है। इसको मैप के माध्यम से समझना बहुत अच्छा रहता है। ब्राजील में पठारी भाग में पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, भारत में देखा दक्कन के पठार एरिया में क्या पाया जाता है, घास स्थल। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी भागों में क्या पाया जाता है, घास स्थल। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अब निम्न मध्य वर्षावल क्षेत्रों में का वहाँ एरिया रहेगा, कैसा रहेगा, निम्न मध्य क्षेत्र वाला, इसका ऊंचाई 3 से 4 मीटर रहता है। घास जो उष्ण कटिबंधीय घास कैसे रहेगा, ऊंचाई 3 से 4 मीटर, ऐसा समझे। ठीक, अब देखो यहाँ का जो जानवर जो है हाथी, जेब्रा, जिराफ, तेंदुआ है। उष्ण कटिबंधीय जो है घास स्थल में क्या रहता है, हाथी, जेब्रा, जिराफ, तेंदुआ। ठीक है, देखो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो उस एरिया का नाम, देखो एरिया का नाम है। पहला कि पूर्वी अफ्रीका में क्या बोलते हैं, सावना बोलते हैं। मतलब घास स्थल क्या बोलते हैं, सावना। पूर्वी अफ्रीका में जो है घास स्थल क्या बोलते हैं, सावना। क्या कहेंगे, सावना, सावना। ठीक है, और ब्राजील में क्या बोलते हैं, कंपोस। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल क्या बोलेंगे ब्राजील में, कंपोस। क्या बोलेंगे, कंपोस। और वेनेजुएला में क्या बोलते हैं, वेनेजुएला में लानोस। क्या बोलेंगे, लानोस बोलते हैं। सब में क्या है, मतलब उष्ण कटिबंधीय एरिया घास स्थल का नाम है। क्या है, ये मेन है ना, इसको याद करना बहुत जरूरी होती है। क्या है, थोड़ा सा अच्छा मैंने का परेशान आ जाता है। आगे देखो अब रहा शीतोष्ण घास स्थल। कौन सा है, शीतोष्ण। शीतोष्ण जहाँ शीत थोड़ा सा गिरता है वहाँ घास उग जाता है। ठीक है, ये मध्य अक्षांश क्षेत्र में पाया जाता है,
नमक ज्यादा क्षेत्रों में और छोटी और पौष्टिक आहार कम रहता है। कैसा रहता है? छोटी को पौष्टिक तत्व पाया जाता है, छोटी या और पौष्टिक छोटा मोटा तत्व पाया जाता है। उस घास में जो है छोटा मोटा पौष्टिक तत्व पाया जाता है। ठीक है ना। एक प्रमुख जानवर कौन कौन है? जंगली भैंसा, बाइसन, एंटीलोप, ये सब क्या है? जंगली जानवर है। ठीक है, वहाँ के जानवर क्या है? जंगली जानवर। ठीक है, अब देखो शीतोष्ण घास असल का नाम दिया गया है। उत्तरी अमेरिका में पेरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी। ये भी घास स्थल है जो शीतोष्ण के घास स्थल है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी और दक्षिण अमेरिका में पंपास। क्या बोलेंगे? दक्षिण अमेरिका में बोलेंगे पंपास और मध्य यूरोप में स्टेपी। मध्य यूरोप में क्या बोलेंगे? स्टेपी। ठीक है, और अफ्रीका में वेल्ड। क्या बोलेंगे? अफ्रीका में वेल्ड, यानी कि शीतोष्ण घास असल का अफ्रीका में क्या बोलेंगे? वेल्ड। क्या कहेंगे? वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलेंगे? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? डाउन्स। ठीक ना, ये समझिए घास असल के बारे में। अब आता है कांटली झाड़िया। क्या है? कांटली झाड़िया। ठीक है, कांटली झाड़िया मतलब क्या? मतलब कांटा वाला पेड़ पौधा उगेगा। तो जो खाली काट रहेगा, काट रहा है, वो कौन एरिया में उगेगा? रेगिस्तान एरिया में। हाँ, और काटल जब भी उगेगा तो रेगिस्तान एरिया में उगेगा काटली झाड़ी। ठीक है, जो लिखल है शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाया जाता है। कौन? काटली झाड़ी। शुष्क मतलब सूखा हुआ रेगिस्तान में, या बर्फ एरिया हो या बालू एरिया हो, वहाँ उगेगा काटली झाड़िया। ठीक है, अब कैसा रहा? तीव्र गर्मी, वर्षा बहुत कम रहता है किसी भी रेगिस्तान में, तो बताइए कि ठीक है। और देखो बर्फ के क्षेत्रों में जो है एक टुंड्रा प्रकार का पाया जाता है, वनस्पति पाया जाता है। बर्फ के एरिया में क्या पाया जाता है? टुंड्रा प्रकार का वनस्पति पाया। तो कौन एरिया में? बर्फ एरिया में। कौन एरिया में? बर्फ एरिया में। ठीक है, जैसे कि टुंड्रा प्रकार वनस्पति जो बर्फ एरिया में पाया जाता है, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कौन वनस्पति? टुंड्रा प्रकार वनस्पति। जैसे कि जानवरों के लिए मोटी चमड़ी रहता है। क्या रहता है? चमड़ी की मोटी चमड़ी से रहती है क्योंकि ठंडा से बचने के लिए। वहाँ बर्फ एरिया में रहता है। कैसा रहता है? बर्फ रहती है। और जानवरों के शरीर में कौन सा परत पाया? तो मोटी चमड़ी पाया जाता है ताकि ठंडा से बच सके। देखिए क्या बड़े बड़े जानवर देखेगा ना बर्फ एरिया में, वो उस जानवर के बड़ा बड़ा मोटा चमड़ा रहेगा उनके, ताकि ठंडा से बच सके। ठीक है, अब जो यहाँ प्रमुख कौन कौन जानवर है? सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, सब क्या है? वहाँ के क्या है? जानवर है। कौन एरिया में? बर्फ के क्षेत्र में जो है वहाँ एक जानवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जानवर। ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। कौन चैप्टर था? प्राकृतिक वन्य जीव से था। ठीक है, प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव, यही वाला था। ये चैप्टर जो है समाप्त होते हैं, खत्म होता है चैप्टर। अब नहीं